माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न का शरीर क्रोध से जलने लगा। उसी समय कुबरी ऐसे आभूषण बसन पहनकर, जिसका अधिकार केवल सचिव, सेनापति आदि की स्त्रियों को था, भरत जी से सत्कार पाने की उम्मीद से आई। वह चंदन इत्र लगाए हुए थी, रानी महारानियों जैसे वस्त्र पहने हुए थी, जड़ाऊ करधनी अनेक आभूषणों से विभूषित थी। कैकई का मनोरथ पूरा हुआ। श्री राम जी वन को चले गए। उसी दिन से कुबरी आंख की पुतली बन गई। सजी धजी निर्लज्ज कुबरी को सामने देखकर शत्रुघ्न क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने कुबड़ पर लात मारी। वह चीखकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, दांत टूट गए, मुंह से रक्त निकलने लगा, सिर फूट गया। शत्रुघ्न बाल पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दया के सागर भरत जी ने छुड़ाकर उसको जीवन दान दिया। भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा, स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए। यदि हमने इसका वध कर दिया तो श्री राम जी हमें क्षमा नहीं करेंगे। मां कौशल्या का स्मरण आते ही भरत भाव विहल होकर उनके कक्ष की ओर दौड़ते हैं। वे देखते हैं मां कौशल्या अपने कक्ष में दीवाल से टिक कर बैठी हैं। उनके वस्त्र मलिन पड़ गए हैं, उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया है, आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ गए हैं, उनके नेत्रों से अविरल अश्रु धाराएं बह रही हैं, दुख के कारण व्याकुल हैं, शरीर दुर्बल हो गया है, मानो वन की कल्पलता को पाला लग गया हो। भरत को देखते ही दौड़ पड़ी वत्सल गऊ की तरह, कमजोर हो गई थी, चक्कर आ गया, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत अत्यंत व्याकुल होकर चरणों में गिर पड़े, अपनी तन की दशा भूल गए। भरत कहने लगे, कैकेयी संसार में क्यों जन्मी? यदि जन्मी थी तो बांझ क्यों न हुई, जिसने कुल को कलंकित करने वाला, अपयश का पात्र, प्रिय लोगों का द्रोही, मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में मेरे समान भाग्यहीन कौन होगा, जिसके कारण तेरी यह दशा हुई। पिता की मृत्यु हो गई, श्री राम जी वन को चले गए, इस सब अनर्थ का कारण मैं हूं। भरत जी की कोमल वचनों को सुनकर माता कौशल्या संभल कर उठी। भरत को हृदय से लगा लिया, नेत्रों से अमृत धाराएं बह रही हैं। सहज सरल स्वभाव की माता को लगा जैसे श्री राम जी लौट आए हो। शोक और स्नेह हृदय में नहीं समाता। माता का स्वभाव देखकर सभी लोग कहने लगे, क्यों ना हो ऐसी राम जी की जो माता है। धन्य है कौशल्याम्बा, धन्य है उनका वात्सल्य, जो भरत के चेहरे पर श्री राम के चेहरे का निरूपण करके देखती हैं। कितनी माताएं संसार में ऐसी हैं जो दूसरे के पुत्र के चेहरे पर अपने पुत्र के चेहरे को लगाकर देखती हैं। कितने शिक्षक हैं संसार में ऐसे जो सामने बैठे विद्यार्थियों के चेहरे पर अपने बेटे का चेहरा लगाकर देखते हैं। पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा कि दक्षिण भारत की एक महिला ने चिड़ियाघर में एक अजगर को गोद ले लिया। उसके खाने का पूरा खर्चा वो उठाती, बाजार से चूहे खरीद कर उसको भेजती, कभी कभी खुद भी उसका भोजन लेके जाती। लोग उसको पुरस्कार देते। कुछ दिनों के बाद अखबार में एक समाचार छपा कि उस महिला की एक थाने में रिपोर्ट हुई। एक पिता ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि यह महिला मेरे पुत्र को अपने घर में बंधक बना के रखे है, समय पर भोजन नहीं देती, शारीरिक क्षमता से ज्यादा काम कराती है। मेरा बेटा समय से पहले बूढ़ा हो गया, उसकी कोमलता, उसकी चंचलता खत्म हो गई, वो बुजुर्ग व्यक्तियों जैसा व्यवहार करने लगा। ऐसा आचरण सेवा नहीं है, यह केवल दिखावा, दंभ और अभिमान है। यह लोकेशना का निकृष्टतम रूप है। आप सब लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि सीखो कौशल्या माता से, देखो उनकी तरफ, जिनका अलौकिक विवेक सभी प्रकार के अंतर्विरोधों, अत्यंत विषम परिस्थितियों में नष्ट नहीं होता, जो पति धर्म और पुत्र प्रेम का योग्य न्याय करने वाली हैं। हजारों आघात होने पर भी स्वधर्म से रंच मात्र न हटने वाली, पुत्र को संकट के समय चट्टान की तरह
अपने अपने धर्म पालन की दिशा में प्रेरित करने वाली, दूसरों को किसी तरह का दुख न पहुंचाते हुए मात्र प्रेम को निभाने वाली, आपत्तियों के बादल फट जाने पर भी धैर्य और विवेक न छोड़ने वाली। धन्य है कौशल्या अम्बा, जिन्होंने लोक संग्रह के लिए श्री राम जी पर अपने समस्त अधिकार शांत मन से स्वेच्छा पूर्वक कैकेयी के चरणों में अर्पित कर दिए। शिव संहिता में कहा है, तासाम क्रिया तु कैकेयी सुमित्रोपासनात्मिका ज्ञान शक्तिश कौशल्या वेदो दशरथो नृपः। क्रियायाम कलहो दृष्टो दृष्टा प्रतिरूपासने ज्ञानेनात्म सुखम नित्यम दृष्टम निर्हेतु निर्मलम। वेदों की क्रिया कैकेयी है, उपासना सुमित्रा जी है, ज्ञान शक्ति कौशल्या मां है, दशरथ जी वेद है। क्रिया में कलह है, उपासना में प्रीति है, ज्ञान में निर्मल आत्म सुख है। ज्ञान शक्ति कौशल्या है। समस्त विपरीत परिस्थितियों में वे स्पष्ट आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर परम शांत गंभीर मुद्रा में किसी पर दोषारोपण ना करके स्वयं में स्थित हैं। क्रिया शक्ति कैकेयी श्री राम अवतार के समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए महाराज दशरथ जी से हठपूर्वक श्री राम को वनवास दिलाती हैं, क्योंकि ये सभी कार्य क्रिया शक्ति के हैं। मां सुमित्रा उपासना और प्रेम है। वे लक्ष्मण जी से कहती हैं कि जहां श्री राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। भरत को दुखी देखकर माता कौशल्या ने भरत को अपनी गोद में बिठा लिया। उनके आंसू पोंछने लगी, उनके आंचल से दूध की अविरल धारा बहने लगी। जिन लोगों ने भी कौशल्या माता की उस भाव समाधि को देखा, उनके हृदय निर्मल हो गए, वो धन्य हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मलिन बसन बिबरन बिकल, कृश शरीर दुख भार, कनक कलप बरबेली बन, मानहु हनि तुषार। भरत ही देखी मात उठी आई, भरत ही देखी मात उठी आई, मूर्छित अवनी परे छैयाई, मूर्छित अवनी परे छैयाई, देखत भरत विकल भय भारी, देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी, परे चरण तन दशा विसारी, भरत ही देखी मात उठी आई। सुभाव कहत सब कोई, देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मात अस काहे न होई, राम मात अस काहे